मैं रवि भाई आपके पास आना चाहूँगा कि पुलिस के ऊपर उंगलियां उठा देनी बड़ा आसान काम है। हर कोई आप देखेंगे रवि भाई पुलिस के ऊपर उंगलियां उठाने में आगे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे में, बहुत सारे राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है तो वही पुलिस वाले याद आते हैं। और आज की स्थिति कुछ अलग है। आप देखें कि कल एक तस्वीर आई जिसमें अपराधी कह रहे हैं कि अब नोएडा जैसी जगह नहीं आएंगे, और इसी तरीके की स्थितियां लगातार बनती रही हैं। बुलडोजर भी चले हैं इस बार, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और इस बात को लेकर हमारे साथ डीजीपी साहब भी रहेंगे, उनसे भी सारी चीज़ें जानेंगे। लेकिन यहाँ बात यह है कि पुलिस की तारीफ करने में दिक्कत कहाँ, एक दूसरी बात यह है कि जो पुलिस के अंदर की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पुलिस का जो रहने का स्थान है, पुलिस लाइन है, उनके क्या हालात हैं आपके सामने हैं, और आखिर उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे गुरेज क्यों, उस पर बात क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि सारा कुछ करे पुलिस, और जब पुलिस के अंदर सुधार की बात हो तो उंगलियां उठा दी जाएं। रवि भाई कैसे देखते हैं जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की इतनी बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर कानून व्यवस्था चलाना बहुत बड़ा एक वो है कि बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तो जितने भी आप ये देखेंगे अपराधियों के अंदर जिस प्रकार से आज उनका मनोबल गिरा है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लिए हैं, हम इस बात से नहीं नकार सकते। जहाँ तक पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिस को जब तक आप पूरी तरह से उनकी छूट नहीं देंगे, उनको आगे फाइट करने के लिए ताकत नहीं देंगे, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, जब तक वो पुलिस को, प्रशासन को पूरी तरह से, प्रशासनिक अधिकारियों को पावर नहीं दी जाएगी, कभी भी अपराधियों पर अंकुश लगाना संभव नहीं होता। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बहन मायावती की जब सरकार होती थी, तब भी आपने देखा कि अपराधियों पे जो है लगाम कसी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर राजनीतिक तौर पे उसका यूज़ करने का भी आरोप लगा था। परंतु आज मैं समझता हूँ जिस प्रकार से योगी सरकार ने पूरी तरह से इन एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, आपने देखा अपराधियों में जिस प्रकार से बाहुबलियों में भी दहशत का माहौल है और लगातार में माहौल बढ़ रहा है। खुद मुख्तार अंसारी ने दिल्ली आने, अपना यहाँ उत्तर प्रदेश आने से इनकार कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसी है। और पिछले काफ़ी समय से आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में इसे जो है एनकाउंटर सरकार भी कहने लगे हैं। परंतु कहीं ना कहीं जब पुलिस पूरी तरह से काम कर रही होती है, तो उस पर सबसे बड़ा दबाव यह होता है कि उसको कहीं ना कहीं जो बाहुबली होते हैं उनको संरक्षण मिला होता है किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का। ऐसे में वो पूरी तरह से खुलकर काम नहीं कर पाती। परंतु योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है, तब से पूरी तरह से होगी। जहाँ तक महिला अपराधीकरण की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ किसी भी ऐसे मामलों के अंदर कभी भी हम किसी के दिमाग को नहीं पढ़ सकते। और पुलिस इतने बड़े राज्य के अंदर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले राज्य के अंदर पुलिस के हाथ में भी सब कुछ नहीं होता। ये हमारा समाज है, समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमें सामाजिक स्तर पर भी देखनी पड़ती हैं। खासकर राजनीतिक पार्टियाँ, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उनका भी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त होता है कुछ ना कुछ वही बाहुबलियों को। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जो कमी रह गई है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से यही है कि जो सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और पुलिस को लेकर वास्तव में संवाद होना चाहिए। अगर पुलिस कुछ अच्छा कर रही है तो तारीफ भी होनी चाहिए रवि भाई।